नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम 11 मार्च के करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए। जीके के में आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत के और विश्व के खनिज उत्पादक देश और राज्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यू यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग आप संसार को बदलने के लिए कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपने यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन कहाँ होगा? पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नई दिल्ली में होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया है। भारत की झूलन गोस्वामी महिला एक दिवसीय विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। तो सर्वाधिक विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन बनी है? झूलन गोस्वामी बनी है। तो अब बात कर लेते हैं परम गंगा सुपर कंप्यूटर। परम गंगा सुपर कंप्यूटर का निर्माण आईआईटी रुड़की के में किया है और इसका जो निर्माण किया हुआ है सी डैश के द्वारा किया गया है। सी डैश के बारे में बात करें तो सी डैश का मुख्यालय पुणे में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई। और परम आईआईटी रुड़की के द्वारा एक एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है जिस एप्लीकेशन का नाम है किसान एप्लीकेशन का भी निर्माण आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ के बीच एक समझौते के तहत गुजरात के इम्पोर्टेंट याद रखें आप, गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया है या स्थापना की गई है। तो आप डब्ल्यूएचओ के बारे में बात कर लें तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है वो जिनेवा में है और इसकी जो स्थापना हुई थी डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई और 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। स्वास्थ्य दिवस। और डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें सूरजकुंड का मेला का आयोजन कहाँ होगा? सूरजकुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद में होगा। कहाँ होगा? फरीदाबाद में इसका आयोजन होगा। इसका जम्मू कश्मीर थीम राज्य होगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका थीम राज्य कौन सा है? इसका थीम राज्य जम्मू कश्मीर है। और सहयोगी देश कौन सा है? सहयोगी देश है उज्बेकिस्तान। और पूछे कौन से नंबर का ये है तो 35वें नंबर का है और यह है 19 मार्च से 4 अप्रैल के मध्य चलने वाला है। आगे बात कर लें कन्या शिक्षा प्रवेशोत्सव की शुरुआत किसने की है? कन्या शिक्षा प्रवेशोत्सव की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। फटाफट रिवीजन में क्या रहेंगे? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा श्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई है। श्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 मार्च से 8 मार्च तक की गई थी और 8 मार्च को इसका समापन हो गया। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक स्कीम की शुरुआत की गई है जिसका नाम है चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम या सर्विस। और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक शब्द दिया है जिसका भविष्य रक्षति रक्षत एक मोटो दिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। आगे बात करते हैं भारत और जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कर्नाटक में होगा। तो भारत और जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ होगा? ये होगा कर्नाटक में और कर्नाटक के बेलग्राम में होने वाला है। कर्नाटक के बेलग्राम में होगा और इसका जो नाम होगा इसका नाम है धर्म गार्जियन। क्या नाम है? धर्म गार्जियन। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके मध्य हो रहा है? इंडिया और जापान के मध्य धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास हो रहा है। तो कौन सा हो रहा है? ध्यान रखें आप बिल्कुल। मैं इसे थोड़ा सा
डार्क कर देता हूँ, धर्म गार्जियन ये वाला, यहाँ पे ध्यान रखें आप, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य कर्नाटक। अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। फटाफट रिवीजन में क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य सिलिनेक्स का 9वां जो युद्धाभ्यास है वह कहाँ, विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में 2 चरण में हुआ था। बात कर लेते हैं एक धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य हुआ है, मैंने आपको बता चुके हैं। मिलान 2022 युद्धाभ्यास कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास, कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास किसके मध्य हुआ, यह भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुआ है। ईस्टर्न ब्रिज 6 भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना के मध्य हुआ है। कॉप साउथ बांग्लादेश और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य हुआ है। नाटो ने युद्धाभ्यास किया है जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक। और चीन, रूस और ईरान के मध्य गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी में हुआ है। बात कर लेते हैं लुपिन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम को बनाया है। तो लुपिन का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, मैरी कॉम बनी है। अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में विद्या बालन बनी है भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस की। अमिताभ बच्चन को जेपी ग्रेड के बनाए हैं। शाहरुख खान को दोन का ब्रांड एम्बेसडर है। गेमिंग ऐप A23 और थम्स अप का। मनोज तिवारी खादी बिहार के ब्रांड एम्बेसडर है। पंकज त्रिपाठी एग्रीटेक प्लेटफॉर्म कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर है। दिशा पटानी बाटा की ब्रांड एम्बेसडर है। ऋतिक रोशन गेम्स 24X के हैं। अक्षय कुमार उत्तराखंड के हैं। राजकुमार राय रेनेवे एप्लीकेशन के हैं। सफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की है। झूलन गोस्वामी लेजेंड्स लीग क्रिकेट LLC की। मिताली राज ऑस्ट्रेलियन वाइन ब्रांड जोकोव क्रिक के हैं। और DTH के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत क्रिकेटर। आगे बात करें अब वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है 7 मार्च 2022 को शुरू की गई पेंशन दान करे योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। ध्यान रखें आप, पेंशन दान करे योजना यह केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की है। झरोखा जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है, यह कला और संस्कृति से संबंधित है। हाल ही में किस देश के एक सैन्य उपग्रह नूर-2 को लॉन्च किया है, यह किया है ईरान ने। तब मार्च 2022 में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का अध्यक्ष बनाया गया है, वो बनाया गया है T राजा कुमार को। 8 मार्च 2022 को वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ, यह स्थित है वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ, यह स्थित है ग्वाटेमाला में। अब बात कर लेते हैं MCQ। 10 मार्च के MCQ क्या रहे, निम्नलिखित में किस पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया, आपको बता चुके हैं, ये नई दिल्ली में कैलाश चौधरी ने। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को निम्नलिखित में से किससे पूर्ण स्वामित्व में गठित करने की मंजूरी दी है, केंद्र सरकार से। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा को एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2020-21 की रिपोर्ट में जारी की है, शिक्षा मंत्रालय ने। निम्नलिखित में किस संस्था के कर्मचारियों ने कार्य निष्पादन वर्ष 2018 के लिए दिए जाने वाले विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत 39 में से 11 पुरस्कार जीते हैं, वे जीते हैं सेल ने। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 3रा संस्करण आयोजन किया गया। सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज ने निम्नलिखित में से किसके साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ये किए आर्क के साथ। निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए सर्वसम्मति में एक विधेयक पारित किया है, ये किया है न्यूजीलैंड। शरमलाई छिद्र नाम और चेराव आदि किस राज्य के पारंपरिक नृत्य हैं, ये है मिजोरम के। निम्नलिखित में किस देश के विपक्षी उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक योल देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, वो बने दक्षिण कोरिया के। कैबिनेट समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर के WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल इनोवेशन की स्थापना की स्वीकृति मिली है
गुजरात के जामनगर में। अब बात कर लेते हैं अन्य जीके फैक्ट। जीके फैक्ट में हमारे पास क्या रहेगा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, याद रखें आप। संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम में, इंपोर्टेंट है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका जो कार्य होते हैं, इसके कार्य होते हैं विश्व में कृषि और पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ावा देना। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या हो जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट होता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि का संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय रोम में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस। इंपोर्टेंट हो जाता है विश्व खाद्य दिवस, पूछा जाता है प्रश्न। आगे हम जीके में और हमारे पास फूड डालो करो की नीति के बारे में बात करनी है। यह नीति लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रतिपादित की गई थी। फूड डालो और शासन करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने इसे प्रतिपादित किया गया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बहुल वाले प्रांत को सृजन करने के लिए उद्देश्य भारत में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया, 2 भागों में बांट दिया था और इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजों ने इस नीति को नाम दिया था फूड डालो राज करो की नीति। और इसके विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की गई। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक विश्व और भारत। तो इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले खनिज है, इधर हम विश्व के देश प्रथम और भारत में प्रथम कौन है। तांबे में प्रथम है, सब विश्व में बात करते हैं चिली सबसे ज़्यादा चिली है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। कोयला सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है और भारत में छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। हीरा सबसे ज़्यादा रूस में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चांदी सबसे ज़्यादा मैक्सिको में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा भारत के अंदर राजस्थान में पाई जाती है। लोहेस्ट सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और भारत में उड़ीसा में पाया जाता है। कच्चा तेल अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है और राजस्थान में कच्चा तेल सबसे ज़्यादा। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा अमेरिका में होती है और असम में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा और भारत में मध्य प्रदेश में। यूरेनियम कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तो भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा। टंगस्टन चीन में सबसे ज़्यादा तो आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा। कैडमियम चीन में सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है तो आंध्र प्रदेश से भारत में आंध्र प्रदेश में। क्रोमाइट का दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है तो उड़ीसा में भारत में होता है। निकेल का इंडोनेशिया में होता है तो भारत में उड़ीसा में होता है। बॉक्साइड का ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है तो भारत में उड़ीसा में होता है। अभ्रक का सबसे ज़्यादा चीन में होता है तो आंध्र प्रदेश में भारत में होता है। सोने सबसे ज़्यादा कर्नाटक और चीन में होता है। तो आपको ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इम्पोर्टेंट है ये बिल्कुल। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।